नमस्कार दोस्तों। आपको मैं आज एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ और ये घटना अभी पूरे देश में एक ऐसा घटना घटा है जो आप इस कहानी को सुनिएगा। एक सच्ची कहानी है जो अभी पूरे देश में इसी घटना पर चर्चा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक साहिल नाम की लड़का होता है और एक मुस्कान नाम की लड़की होती है। ये दोनों बचपन से ही प्रेम करते हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं और एक विद्यालय से ही उनकी प्रेम कहानी चलता है और शुरू होता है। और ये प्रेम कहानी एक लंबी कहानी चला और चल भी रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये मुस्कान कुमारी जो है साहिल से प्रेम करता था, लेकिन घर वाले की मर्जी से, कुछ ऐसे पारिवारिक दबाव से आने से मुस्कान कुमारी सौरभ कुमार से उनका शादी होता है। वो शादी कर लेते हैं। जब उनकी शादी होता है कुछ दिन उनके साथ में रहते हैं और सौरभ कुमार जो है जो वो नौकरी करते थे, नेवी मर्चेंट में उनका नौकरी लग जाता है। कोरोना काल में जो है लॉकडाउन में उसकी नौकरी चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो लंदन में रहकर ही लंदन में ही वो पैसा कमाते हैं, वहाँ ही वो नौकरी करते थे। मुस्कान जो है घर पे अकेली रहती थी और मुस्कान की जो प्रेमिका थी साहिल, वो लगातार उनके घर में आना जाना रहता था, आते जाते रहते थे। एक बार मुस्कान और साहिल को मकान मालिक ने उनको अपमानजनक व्यवहार करते हुए उनको पकड़ लिया और मकान मालिक ने सौरभ कुमार से शिकायत की कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा है। सौरभ ने मुस्कान को फ़ोन करके खरी खोटी सुनाई कि तुम इस तरह से काम नहीं करो और तुम मेरे साथ धोखा मत करो। एक दिन क्या होता है, सौरभ कुमार को मैंने बताया कि सौरभ कुमार जो है नेवी में मर्चेंट में वो काम करते थे, उनकी नौकरी थी, पूर्व कर्मचारी वो रह चुके हैं। लेकिन मुस्कान और साहिल ने सौरभ की जिस तरीके से जो है अब वो मुस्कान और साहिल जो है अपने पति सौरभ की हत्या के लिए वो साजिश रचते हैं। साहिल और मुस्कान की प्रेम कहानी बढ़ता गया और इनकी जब शादी हुआ तो इन दोनों की जो रिश्ता दूर हो गए थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से फिर दोनों की लव स्टोरी शुरुआत होती है और साहिल और मुस्कान काफ़ी प्रेम करने लगते हैं फिर से। वो चाहते हैं कि अब जो है अपने बीच में जो ये सौरभ कुमार है वो अपने पति को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए वो सौरभ की हत्या के लिए वो साजिश रचते हैं। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या करने से पहले ने यूट्यूब को खंगाला, कुछ फिल्में देखा, किस तरह से हत्या किया जाता है, किस तरह से बॉडी को छुपाया जाता है। मेरठ में सौरभ कुमार का कत्ल करने के बाद सौरभ की बीवी ने मुस्कान साहिल से दोनों ने मिलकर, साहिल और मुस्कान ने मिलकर, दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या करता है। हत्या करने के बाद ऑनलाइन के माध्यम से ब्लीचिंग कुछ दवाइयाँ मंगाते हैं, फिर उस दवाई के माध्यम से पूरे रूम को, बाथरूम को वो साफ करते हैं। और ये साहिल कुमार जो है जादू टोना में भी विश्वास रखते थे, अंधविश्वास पाखंडवाद में भी ये लोगों का विश्वास था। सौरभ कुमार को कैसे मारा गया और कैसे हत्या किया गया उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूं। सौरभ की माँ जो है वो दावा करते हैं कि ये साहिल जो है हमारे बेटे को जादू टोना कुछ ऐसे काम करके हमारे बेटे को उसने हत्या किया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि सौरभ की जो है हत्या धारदार चाकुओं से किया गया है। पहला उनका चाकू गले पर मारा गया, फिर पीठ पर मारा गया, फिर छातियों पर मारा, जगह जगह उनको चाकुओं से मारा गया। और मारा कैसे गया, क्योंकि जब
सौरभ मुस्कान के घर गया, घर में आया। सौरभ जो है कुछ शराब के आदी थे, वो शराब भी पीते थे। शराब के माध्यम से ही उनको नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया गया। बेहोश करने के बाद मुस्कान साहिल को फ़ोन करके अपने घर बुलाते हैं और दोनों ने मिलकर सौरभ कुमार की हत्या कर देता है। और ये मुस्कान कुमारी जो है सौरभ से काफ़ी दूरियां बनाना चाह रही थी। 2021 में मुस्कान कुमारी ने तलाक के बहुत सारे कागजात भी तैयार कर लिए थे, लेकिन दोनों परिवारों को फिर से मिलने के बाद जो है फिर ये सहमति बन गई कि नहीं, दोनों एक साथ ही रहेंगे। फिर सौरभ कुमार जो है फिर लंदन चले गए, वो अपना ड्यूटी करने कमाने के लिए। सौरभ के पैसा से मुस्कान कुमारी खूब मौज मस्ती करते थे। उनके पैसे से ज़मीन भी खरीदी, बहुत सारे ऐसे उसने काम किया, मौज मस्ती भी कर रही थी। सौरभ कुमार की जब मृत्यु हुआ, जब लोगों को पता लगा, तो जब उनका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जो है मैंने बताया आपको, उनको चाकुओं से पहला वार किया गया, जगह जगह उनकी वार करके उनकी हत्या करके उस बॉडियों को छुपाने का भी एक नया तरीका अपनाया। जब उसका हत्या कर दिया गया तो दोनों ने विचार किया कि इस बॉडियों को कैसे छुपाया जाए। तो उसने एक बड़ा सा ड्राम मंगाया। उस ड्राम में बॉडियों को 3 भागों में काटा, उसको काट कर छोटा छोटा बनाकर उस ड्राम में उसको रखा गया। ऊपर से सीमेंट की घोल से उनको जमा दिया गया। उनको जमा दिया गया। उसके बाद वो हनीमून पर चले जाते हैं और बाहर में वो शिमला में जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं। किसी तरह फिर पता लगता है, खोजबीन होने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अभी दोनों को जेल में रखा गया है। उस पर नए नए सुराग मिल रहे हैं, नए नए लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, पुलिस उन पर काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के मीडिया, टीवी चैनलों पर इन लोगों की खबर दिखाया जा रहा है। अब बताइए, एक महिला और एक प्रेम कहानी ने एक सौरभ कुमार का जान ले लिया, उनकी हत्या कर दिया गया। चाहे वो किसी भी तरह से हो, या आज हमारे नौजवान प्यार मोहब्बत के चक्कर में रहते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन इन जैसे महिलाओं ने जो इस तरह के बड़ा अंजाम दिया है, इस तरह का जो घटना का अंजाम दिया है, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? बताइए, ऐसी पत्नियों को आप क्या कहिएगा? ठीक है, आप प्यार कर रहे थे भैया, तो आप उनके साथ चले जाते, कोई दिक्कत नहीं था, आपको तो पकड़ के रखते नहीं, लेकिन उनको आपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया। मौत भी इस तरह से दिया गया कि अब सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। एक महिला होकर अपने प्रेमियों के साथ अपने पतियों को टुकड़े टुकड़े करके उनको सीमेंट से जमा दिया गया, पूरा सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। आज प्यार मोहब्बत लोगों के लिए एक हथियार बन गया है। एक दूसरे को मारने और काटने पर लोग तुले हुए हैं। अब इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस साहिल कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? इस मुस्कान कुमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? और एक बेचारा सौरभ कुमार जो अपनी पत्नियों की खुशी के लिए अपने देश से दूसरे देश में जाकर मेहनत करके पैसा कमाकर अपनी बीवियों को भेजते थे कि तुम अपना ज़िंदगी जियो और मौज मस्ती करो, और वो महिला, वो मुस्कान कुमारी अपनी पतियों को मरवा दिया और ख़त्म कर दिया। जब ये पोस्टमार्टम, डॉक्टर ने सौरभ कुमार का पोस्टमार्टम किया तो उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में पहला ऐसे कभी नहीं देखा है
जो इस तरह से हत्या किया गया है। फिलहाल दोनों को अभी कस्टडी में है, जेल में रखा गया है। जेल में भी साहिल कुमार कहते हैं कि हम दोनों को एक साथ में ही रख दिया जाए। अरे चोटा, इस तस्वीर को देखिए, ये डमरू को देखिए। आजकल की लोगों की, महिलाओं की, लड़कियों का प्यार भी इस टाइप के लड़के से होता है।